नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन स्टार गुरु पे। तो दोस्तों, हमारी प्रश्नावली चल रही थी 1.3 जो हमने पूरी कर ली थी। अब पढ़ेंगे हम प्रश्नावली 1.4। और कल वीडियो इसीलिए नहीं आ पाया क्योंकि सभी जो एडिटिंग मास्टर है ना वो वहाँ पे गए हुए थे खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए। तो दोस्तों, कल के लिए क्षमा मांगता हूँ। आज देखो दोबारा से आपकी प्रश्नावली है 1.4। प्रश्नावली 1.4 और ये है कि प्रश्नावली 1 की लास्ट है 1.4 अर्थात वास्तविक संख्या लास्ट है। तो प्रश्नावली का नाम था वास्तविक संख्या। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझना है इस प्रश्नावली को। ज़्यादा हार्ड प्रश्न नहीं है, बिल्कुल छोटे छोटे प्रश्न है, समझने का तरीका ठीक होना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले वास्तविक संख्या हमने बांटी थी दो पार्टों में। एक तो थी परिमेय संख्या, एक तो थी परिमेय संख्या और एक थी अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, ठीक है। देखो, परिमेय संख्या की परिभाषा बताई थी, ऐसी संख्या जो p बटा q के रो में लिखी जाए अर्थात q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अर्थात या ऐसे बोल सकते हो आप कि ऐसी संख्या जिन्हें भिन्न के रूप में लिखी जाए परिमेय संख्या कहलाती है। तो हमने लिखा था कि ऐसी संख्या जो p बटा q का रूप में लिखी जाए लेकिन q का मान 0 नहीं होना चाहिए, ये हो गई आपकी परिमेय संख्या। इसके बाद में बताया था अपरिमेय संख्या, ऐसी संख्या जो p बटा q के रूप में नहीं लिखी जाए, नहीं लिखी जाए, यही बताया था, नहीं लिखी जाए। ठीक है, जैसे अंडरूट के अंदर कोई भी संख्या हो गई, √2, √3, √5, √7 अर्थात ऐसी संख्या जिसका पूर्ण वर्गमूल ना निकले, वो हो गई आपकी अपरिमेय संख्या। या फिर आप ऐसे बता सकते हो, जैसे मान लो ये संख्या हो गई 2 पॉइंट, ऐसे मानो 0.2 फिर 0.2 सॉरी फिर 0.002 फिर 0.0002 ऐसी, मतलब एक निश्चित अंक के बाद में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। ठीक है, ये मान लो ऐसे, मतलब देखो एक बार 2 0 आ गए, एक बार 3 आ गए, एक बार 4 आ गए, एक निश्चित अंक के बाद में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं हो रही, तो ये भी हो गई आपकी अपरिमेय संख्या। ठीक है, जैसे आप एक बात और, जैसे परिमेय और अपरिमेय संख्या का हम दशमलव प्रसार करें। देखो परिमेय संख्या का हम दशमलव प्रसार करें तो दो प्रकार का होता है दशमलव प्रसार, एक तो शांत और एक आपका अशांत। और ये प्रश्नावली इसी पर आधारित है, शांत और अशांत। देखो, शांत और अशांत, इसके लिए मैं आपको एक साधारण भाग की ओर लेकर चलता हूँ। 2 भाग लिखना है, देख लो 2 भाग करने हैं। एक तो करना है आपको जैसे 11 के अंदर 4 का देना है और एक 10 के अंदर 3 का देना है। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि शांत क्या है और अशांत क्या है। ठीक है, तो जैसे 4 का देंगे तो 4 दूनी 8, बच गए 3, फिर देखो पॉइंट उतारी 0, 4 संता 28, बच गए 2, उतारी 0 और 4 पंचे 20। एक तो ये पूरा भाग चला गया। ठीक है, एक ये देखो 3 3 9, बच गया 1, नहीं जाता 0, 3 3 9, नहीं जाता 1 0 3, ऐसे मतलब चलता जाएगा, ऐसे चलता जाएगा। तो देखो, ये तो हो गया आपका शांत और ये हो गया आपका अशांत। देखो क्यों, मान लो कोई भी यदि भाग दशमलव के बाद में एक निश्चित अंक के बाद एक निश्चित अंकों तक जाकर समाप्त हो जाए अर्थात शेषफल 0 आ जाए, तो वो कौन सी प्रकृति का होगा? शांत प्रकृति। लेकिन यदि भाग दशमलव के बाद में चलता ही जाए अर्थात समाप्त ना हो, अर्थात शून्य ना आए, तो इसका मतलब हो गया आपका अशांत प्रकृति का, अशांत प्रकृति का। ठीक है, ये हो गया आप शांत और अशांत। इसके बाद में आप देखो, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 3, देखो 3 की पुनरावृत्ति हो रही है तो 3 की पुनरावृत्ति हो, 3 के ऊपर बार लगा सकते हैं। ठीक है, यदि भागफल यदि ऐसे आता 1 4 7 1 4 7 1 4 7, मतलब अब देखो यहाँ पे 3 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3.147 के ऊपर बार, मतलब 1 4 7 तीनों अंकों की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है। तो ये भी क्या हो गया आपका अशांत प्रकृति का। कौन सी प्रकृति का? अशांत प्रकृति का। ठीक है, ये समझ में आ गया। यदि आपको परिमेय संख्या के बारे में बताते हैं p बटा q के रूप में लिखी जाए और q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब एक बात और बताऊं, यदि हम q के
यदि हमें क्योंकि अभाज्य गुणनखंड करें, यदि हमें क्योंकि अभाज्य गुणनखंड करें अर्थात हर के अभाज्य गुणनखंड करें तो अभाज्य गुणनखंड हमें 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में प्राप्त हो, 2 की घात n और 5 की घात n के रूप में प्राप्त हो, तो वो प्रसार होगा आपका शांत। ठीक है। इसके अलावा यदि 2 और 5 की जगह पे 2 भी आ जाए 5 भी आ जाए और इसकी जगह पे 7 8 9 मतलब इसके अलावा और कोई सी भी संख्या आ जाए तो इसका मतलब वो प्रसार कैसा होगा, अशांत। कैसा होगा, अशांत। ठीक है। ये और 2 की घात m और 5 की घात n के रूप में होगा तो होगा आपका शांत। तो ये आप समझ गए होंगे, वास्तविक संख्या 2 भागों में परिमेय और अपरिमेय, p बटा q के रूप में लिखे जाए परिमेय संख्या और p बटा q के रूप में ना लिखे जाए अपरिमेय संख्या, जैसे अंडरूट वगैरह। शांत और अशांत के बारे में एक भाग देकर मैं अच्छी तरीके से समझा दिया हूँ। अब देखो हम क्वेश्चन हल करेंगे, आराम से देखो। पहले एक बार साफ कर देता हूँ इसको, फिर प्रश्न लिखते हैं हम। अब देखो क्वेश्चन हम हल करेंगे। अब देखो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन में बोल रहा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है, शांत आवर्ती के हैं या अशांत आवर्ती के, शांत आवर्ती के हैं या अशांत आवर्ती के। तो दोस्तों देखो प्रश्न में दे रखा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया की, विभाजन प्रक्रिया लंबी नहीं होनी चाहिए, अर्थात भाग देकर हल नहीं करना है हमें, भाग देकर हमें हल नहीं करना है। तो देखो भाग देकर हल नहीं करना है तो क्या करोगे आप, भाग देकर तो हल करना नहीं है, बता दिया उसने पहले कि लंबी विभाजन प्रक्रिया नहीं करनी है। तो दोस्तों इसके लिए देखो हम एक एक को करके हल करेंगे, इसमें और भी है प्रश्न परंतु बाद में लिख लेंगे। ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, इसको हम हल करेंगे। क्वेश्चन है 13/3125, 13/3125। कुछ नहीं करना है। शांत और अशांत के लिए अभी अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि यदि हम क्योंकि अभाज्य गुणनखंड करें, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड करें और अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में आए तो वो होगा शांत, अन्यथा 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या आ जाए तो वो हो गया आपका अशांत। ठीक है। तो करना वही है, अभाज्य गुणनखंड करने हैं। किसके करने हैं, क्योंकि क्यों, ये तो रहा आपका p, ये रहा आपका q। ठीक है। अर्थात 3125 के अभाज्य गुणनखंड करोगे तो देखो अभाज्य गुणनखंड करोगे तो सबसे पहले इधर जो भाग देते हैं वो अभाज्य संख्या का ही देते हैं। अभाज्य संख्या सबसे छोटी होती है 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, ऐसे भाग देते हैं। ठीक है। तो देखो 2 का तो जाएगा नहीं क्योंकि लास्ट में सम संख्या नहीं है। इसके बाद में 3 का जाएगा नहीं, देखो अंकों का योग करके देख लो, 3 1 4 और 4 2 6 और 6 5 11, 11 में 3 का भाग जाता नहीं है। बताया था भाजकता के नियम में कि अंकों का योग करके देख लेना। ठीक है। 3 का नहीं जाता तो 5 का जाएगा। देखो 5 की भाजकता का नियम ये कहता है यदि लास्ट में 0 आ जाए या 5 आ जाए तो 5 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा, और यहाँ पे 5 ही है तो देखो 5 का चला जाएगा, 5 का चला जाएगा, 5 6 30, 625 आ गया। कितना आ गया, 625। देखो फिर से 5 का, अब ये नहीं है 5 से वापस 3 की तरफ आ जाए, 2 की तरफ, ये नहीं होगा। 5 से या तो 5 का दो या फिर 5 से आगे, तो देखो 5 का जा रहा है, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 125 आ गया। फिर से 5 का जा रहा है, 25 आ गया। फिर से देखो 5 का जा रहा है, फिर कितना है 5, और फिर से 5 का जा रहा है, 1 आ गया। अब हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 3125 बराबर 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 लिख दिया। देखो 5 के रूप में आ गया। तो देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 13/3125 की जगह हम लिख सकते हैं क्या 5 की घात 5, बिल्कुल लिख सकते हैं। और देखो 5 की घात 5 के रूप में लिखकर हम 1 से गुणा कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कि मान तो वही आएगा, वही आएगा। और 1 से गुणा करें, आप ये बताओ मुझे कि हमें बनाना किस रूप में है, 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में बनाना है, कि 2 भी आना चाहिए और 5 भी आना चाहिए। तो देखो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, 5 की घात 5 इंटू 2 की घात 0। मैंने बताया होगा शायद 2 की घात 0, अर्थात किसी भी संख्या की घात 0 होगी तो उसका मान होगा 1। क्या होगा, 1। तो देखो हमें
2 की घात 0 का मान कितना होता है, 1 ही होता है। तो देखो 5 की घात 5 और 2 की घात 0 अर्थात ये यहाँ पे किस रूप में आ गया, 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में आ गया। ये समझो कि 2 और 5 के अलावा और कोई भी संख्या नहीं है, यहाँ पे नहीं आ रही है ना। तो ये हो गया आपका शांत प्रकृति का, शांत आवर्ती का। तो आप लिखोगे यहाँ पे, लिखना किस प्रकार से, आपको इस प्रकार लिखना है, यहाँ Q का मान अर्थात हर का मान 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप का है, तो परिमेय संख्या कितनी ही थी, 31 बटे 31 बहुत लिख रहा, फिर से 13 बटे 3125 का दशमलव प्रसार शांत आवर्ती का है। देखो 1-2 प्रश्न समझ में आ गए ना, तो पूरे करने की जरूरत ही नहीं है, आप खुद समझ जाओगे। देखो ध्यान से समझो, दोबारा से बता देता हूँ। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया की भाग देकर हल नहीं करना है। भाग देकर तो हल करेंगे कि यदि दशमलव के बाद यदि चलता रहा तो अशांत प्रकृति का, और दशमलव के बाद 1, 2, 3 अंक के बाद में रुक जाएगा तो शांत प्रकृति का। परंतु हमें भाग देकर तो हल ही नहीं करना है। तो क्या करना है, जो परिमेय संख्या दे रखी है उसके हर का अर्थात Q का मान है ना, उसके अभाज्य गुणनखंड करने, ये कर लिए अभाज्य गुणनखंड। यदि अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आ जाए, तब तो शांत प्रकृति का है, शांत आवर्ती का है, अन्यथा नहीं है। यदि 2 आ जाए तो 5 के फॉर्म में हम बढ़ा सकते हैं, 5 की घात 0 अर्थात किसी भी संख्या की घात 0 है तो उसका मान 1 होगा। और यदि 5 की घात, मान लो यहाँ पे ऐसे आ जाए, 2 की घात तो आ जाए 5, परंतु फिर हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 की घात 5 और 5 की घात 0, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या की घात का मान 0 हो तो संख्या का मान कितना होगा, 1, बिल्कुल सही है। तो बस देखो 5 की घात 5 के रूप में आ गया था, और हम इसको 5 की घात 5 इंटू 1 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और 1 की जगह इसका मतलब क्या है कि 2 की घात 0 हमें 2 की फॉर्म में और 5 की फॉर्म में बनाना है, तो 2 की घात 0 का मतलब ये 1 हो गया, ठीक है। तो ये किस प्रकार का हो गया, शांत आवर्ती का। किस प्रकार का हो गया, शांत आवर्ती का। इसी प्रकार से देखो, मैं इसको तो साफ कर देता हूँ, अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 इसका। देखो क्वेश्चन नंबर 2 है 17/8। काम वही करना है, ये आपका P रहा और ये आपका Q रहा। क्योंकि अभाज्य गुणनखंड करनी है, ये लो आपका 8, 2, 4, 2, 2, 2, 1। तो देखो 8 बराबर आ गए 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, बिल्कुल सही है। तो ये लो आपके 18/17 और बटे 8 की जगह पे आप लिखोगे 2 की घात 3, 2 की घात 3 और इंटू आप 1 भी लिख सकते हो, ठीक है। और देखो यहाँ पे हमें बनाना है 2 की घात m और 5 की घात n के रूप में। तो ये हो गया आपका 17, ये है आपका 2 की घात 3 इंटू 5 की घात 0 अर्थात 5 का मतलब 5 आया नहीं है अभाज्य गुणनखंड में, तो 5 की घात 0 का मान भी कितना होता है, 1। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। आगे देखो, ये 2 की घात m और 2 की घात m और 5 की घात n के रूप में आ रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं दी गई परिमेय संख्या कितनी थी, 17/8 में Q के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में प्राप्त हो रहे हैं तो इसका दशमलव प्रसार किस आवर्ती का है, शांत आवर्ती का है, शांत आवर्ती का है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 भी हो गया और 2 भी हो गए। ये दोनों किस आवर्ती की हो गई, शांत आवर्ती की। समझ में आ रहा होगा शायद। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 करना है हमें, क्वेश्चन नंबर 3 करना है।
देखो चाहे 2 की घात आ जाए तो 5 की घात बना लेंगे, 5 की घात आ जाए तो 2 की घात भी बना सकते हैं। 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या आ गई ना तो अशांत प्रकृति का हो गया। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है आपका 64/455। कुछ नहीं करना, ये आपका पी रहा है, ये आपका क्यू रहा, परिमेय संख्या। ठीक है, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड करने हैं। देखो सबसे पहले 2 का तो जाता नहीं है, लास्ट में सम संख्या नहीं है। इसके अलावा 3 का, देखो 5 और 5 10 और 4 14, 14 में 3 का नहीं जाता। इसके बाद में 5 का, देखो 5 लास्ट में 5 है तो 5 का चला जाएगा। 5 नाम 45 और 5 एकम 5, 91। अब देखो 91 आ गई, तो 91 में देखो 5 का तो जाएगा नहीं, 7 का देख कर देख लो। 7 एकम 7, 2 1 7 3 21 जाता है। कितनी बार गया? 13 बार। और 13 एक अभाज्य संख्या है, 13 में 13 का जाएगा। तो आप लिख सकते हो 455 बराबर 5 × 7 × 13 लिख सकते हो। तो हम क्या करेंगे, देखो 64 क्योंकि अर्थात 455 की जगह क्या लिखोगे? 5 की घात 1, 5 एक बार है, इंटू 7 की घात भी 1 और इंटू 13 की घात भी 1। अब बताओ, देखो हमें चाहिए था 2 की घात और 5 की घात में आए। हमें ये पता करना है यदि 2 और 5 की के फॉर्म में आए तो वो शांत प्रकृति का है, अन्यथा नहीं है। तो 2 के अलावा देखो यहाँ पे 7 भी आ रहा है, 2 के अलावा 5 7 और 13 आ रहा है। तो 5 तो हमें चाहिए, लेकिन 7 और 13 तो नहीं आ रहे हैं ना 2 और 5 के फॉर्म में। तो इसका मतलब हो गया ये अशांत प्रकृति का हो गया, अशांत आवर्ती का हो गया। समझ गए ना? 2 और 5 के अर्थात 2 की घात m × 5 की घात n के फॉर्म में नहीं है, के रूप में नहीं है, में नहीं है। यहाँ पे लिख सकते हो क्यों, इसका क्यों, इसका क्यों, अर्थात दी गई परिमेय संख्या का क्यों जो हर है, जो 2 की घात m × 5 की घात n के रूप का नहीं है, इसलिए यह दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती का है, अशांत आवर्ती का है। कौन सी आवर्ती का हो गया? अशांत आवर्ती का। शायद मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर, ये भी हो गया आपका अशांत आवर्ती का, ये हो गया अशांत आवर्ती का, ये हो गए दोनों शांत आवर्ती के। इसके आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 4, वो भी देखो कर लेते हैं। देखो है 4 नंबर पे 1500/1600, सॉरी 15/1600। देखो करना क्या है, वही काम है, ये आपका पी रहा और ये आपका क्यों रहा, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो देखो सबसे पहले 2 का चला जाएगा 800, 2 का चला जाएगा 400, 2 का चला जाएगा 200, 2 का चला जाएगा 100, इसके बाद में 2 का चला जाएगा 50, 2 का चला जाएगा 25। अब देखो 2 का नहीं जाएगा, 3 का देखो 3 का भी नहीं जाएगा, 5 का जाएगा 5 25 5 1, ये आ गया। तो देखो 2 1 2 3 4 5 6, तो हम लिख सकते हैं इसको 1600 बराबर 2 की घात 6 × 5 की घात 2 लिख सकते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6, 2 तो 6 बार है और 5 2 बार है, तो हम लिख सकते हैं 1600 बराबर 2 की घात 6 और 5 की घात 2। और ये फॉर्म भी वही आ रही है, 2 की घात m × 5 की घात n के रूप का ही आ रहा है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब देखो 2 और 5 बनाने की जरूरत नहीं है, 5 की घात शून्य लगाने की भी जरूरत नहीं है, 2 की घात शून्य लगाने की भी जरूरत नहीं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 15/1600 की जगह लिख सकते हो आप 2 की घात 6 × 5 की घात 2, और 2 और 5 ही चाहिए था, तो ये शांत आवर्ती का हो गया। आप लिख दोगे दी गई परिमेय संख्या का हर, देखो अलग अलग लैंग्वेज लिख रहा हूँ, कुछ भी लिख सकते हो, का हर 2 की घात m × 5 की घात n के रूप का है, तो दी गई संख्या का दशमलव प्रसार कौन सी आवर्ती का हो गया? शांत आवर्ती का हो गया,
शांत आवर्ती का है, शांत आवर्ती का है। इसके बाद में देखो यहाँ पे हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर है जो 5 नंबर पे है वो। अब देखो ये यहाँ तक हो गई, ये शांत आवर्ती का हो गया। अब देखो ये करेंगे 5 नंबर का। 5 नंबर का है आपका 29/343। अब देखो ये रहा आपका पी, ये रहा आपका क्यू। 343 सेम तरीका है, वो ये बाजे गुणनखंड करने। देखो 2 का जाता नहीं, 3 का देख लो, 3 3 6, 3 और 1 10, 10 में 3 का जाता नहीं, 3 के बाद में 5 का भी नहीं जाएगा, 5 के बाद में 7 का देख लो, 7 का देख लो, 343 में 7 का देख लो। सात चौक 28, ये बच गए आपके 6 3 7 9 63। तो देखो 7 का चला गया 49 बार, फिर 7 का चला गया 7 बार, 7 का चला गया 1 बार। तो आप लिख सकते हो 343 के बराबर लिख सकते हो 7 की घात 3। तो यहाँ पे भी लिखना है 29/7 की घात 3। अब देखो ना तो 2 के फॉर्म में है ना ही 5 के फॉर्म में है, और 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या आ जाए तो वो किस प्रकार का होगा, अशांत आवर्ती का। तो यहाँ पे लिख देना। देखो लिखने की जरूरत, चलो लिख ही देता हूँ। दी गई परिमेय संख्या का हरे 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप का नहीं है, रूप का नहीं होने के कारण उसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती का है, अशांत आवर्ती का है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। 5 के बाद में देखो 6 और 7, इसमें मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। देखो 6 नंबर पे तो है ये लैंग्वेज ही लिखनी है, 23 की घात 2 की घात 3 इंटू 5 की घात 3। देखो 2 और 5 के फॉर्म में पॉइंट इंटू लगा सकते हो यहाँ पे इन दोनों के बीच। देखो 2 के रूप में भी है, 5 के रूप में आप लिख सकते हो। दी गई परिमेय संख्या, डायरेक्ट ही लिख दो, दी गई परिमेय संख्या का हरे पहले से ही 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप का होने के कारण इसका दशमलव प्रसार शांत आवर्ती का है, शांत आवर्ती का है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो 7 में भी वही काम करना है, लास्ट में देख लो, एक बार लिख देता हूँ। देखो 7 में है आपका 129/2 की घात 2 इंटू 5 की घात 7 इंटू 7 की घात 5। देखो 2 और 5 तो है इसके साथ, लेकिन 7 आ गया, इसके साथ 7 आ गया, तो किस आवर्ती का हो गया, अशांत आवर्ती का। लिख सकते हो आप, लिख देना। दी गई परिमेय संख्या में जो क्यू का मान है वो 2 की घात m इंटू 5 की घात n के फॉर्म का नहीं है, के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं होने के कारण यह अशांत आवर्ती का है, अशांत आवर्ती का है। अब देखो 2% और लिख लेता हूँ मैं, जो इसके आगे 1-2% और रहे थे क्वेश्चन नंबर 1 में ही, वो लिख लेता हूँ मैं। अब देखो ये पर्सन और रह गए थे क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, इसी में है। देखो वही काम करना है। 6/15, ये रहा आपका P, ये रहा आपका Q। परिमेय संख्या है Q के बाद ये गुणनखंड कर लो 15 के। देखो 2 का जाता नहीं, 3 का जाता है, 3 5 15 5 1। तो देखो 15 के बराबर आप लिख सकते हो 3 इंटू 5, ठीक है, 3 इंटू 5 लिख सकते हो ना। अब ध्यान से देखो,
आप यहाँ पे लिखोगे 6/3 इंटू 5 सही है ना, 3 इंटू 5। और देखो यहाँ पे 2m इंटू 5n के रूप का नहीं है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे भी वही लैंग्वेज लिखनी है कि दी गई परिमेय संख्या का जो हर है 2m इंटू 5n के रूप का नहीं है, अतः दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार एक अशांत आवर्ती का है, अशांत आवर्ती का है, अशांत आवर्ती का है। इसी प्रकार से देखो क्वेश्चन नंबर 9 है 35/50 करना वही है, 50 के अभाज्य गुणनखंड कर लो। तो देखो 2 का दे दो 25, फिर 5 का दे दो 5, फिर 5 का दे दो 1, तो यहाँ पे आ गया 35। और देखो यहाँ पे हो गया 2 की घात तो 1 इंटू 5 की घात 2, तो 2 की घात 1 इंटू 5 की घात 2। ठीक है, तो ये देखो शांत आवर्ती का हो गया, क्योंकि 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप का है। ये बात ध्यान रखना है, यदि 2 की घात 5 आ जाए, 10 आ जाए, कितनी भी आ जाए और 5 की घात नहीं आए तो 5 की घात शून्य बनानी है हमें, और यदि 5 की घात आ जाए 2 की घात नहीं दे तो 2 की घात भी हमें बनानी है। 2 और 5 के अलावा और कोई संख्या आ जाए तो घात बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो अशांत आवर्ती का अपने आप ही हो गया। ठीक है, तो ये भी हो गया आपका शांत आवर्ती का। इसके बाद में इस प्रश्न का लास्ट है 77/210। देखो क्वेश्चन नंबर 10 है इसका लास्ट 77/210। काम वही करना है जो हर है इसके अभाज्य गुणनखंड करो। देखो 2 आराम से देखकर देख लिया करो, ऐसे 2 एकम 2। ठीक है, अब देखो 0 1 बच गया, यहाँ पे 1 उतार नहीं जाता, 0 1 2 5 10 105 बच गए। तो देखो 2 105, फिर देखो 2 का जाता है या नहीं, 2 का नहीं जाता, 5 और 1 6 3 का जाता है, 3 3 9 और 3 5 15 35। अब देखो 3 का भी नहीं जाता, 5 का जाएगा, 5 संते 35 7 और 1 देख ले आराम से। तो देखो 210 के बराबर लिखना है हमें, 210 के बराबर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, तो देखो आपको लिखना है 77/210 की जगह क्या लिखोगे, 2 की घात 1 3 की घात 1 5 की घात 1 इंटू 7 की घात 1। और ये किस आवर्ती का हो गया, अशांत आवर्ती का, क्योंकि ये 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप का नहीं है। तो दोस्तों ये था आपकी प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद में 2 क्वेश्चन और है, वो बहुत छोटे छोटे हैं, अगले वाले वीडियो में बता दिए जाएंगे, क्योंकि ये ही बड़ा था। कम से कम वीडियो मतलब ज़्यादा लंबा हो जाता है, और ज़्यादा लंबा वीडियो मतलब इंटरेस्ट भी नहीं आता इतना लंबी वीडियो देखने में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है ज़रूर। थैंक यू दोस्तों।